Hello everyone, good morning to all. Today is day 48 of my preparation. So स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज कर रही हूँ ज्योग्राफी की क्लास लाइव चलती है 9:30 पे परमार सर के यूट्यूब चैनल पे। सो वहाँ से कर रही हूँ और आज का टॉपिक है फिजिकल मैप यानी फिजिकल डिवीज़न जो होता है इंडिया का उसके बारे में, जिसमें हम बॉर्डर्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर एंड देन एनक्लोज जो होता है, जो हमारे नॉटिकल माइल्स होते हैं, यानी कि हम हमारा जो इंडियन ओशन पे या सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी पे कितनी दूरी तक हमारा यानी इंडिया का अधिकार है, वो हम पढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। तो आज मैंने क्लास ली एंड देन उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किए थे कंप्यूटर। मुझे आज कंप्यूटर का रिवीजन करना था क्लास 1 का, बट मैंने सोचा पहले क्लास 2 कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आए तो मेरे लिए ज़्यादा हो ना हो कि मुझे पहले भी करना है। सो मैंने आज क्लास सेकंड कंप्लीट कर ली है, जिसमें मुझे प्रिंटर्स के बारे में पढ़ना था। प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अभी जो चल रहे हैं हर जगह वो नॉन इम्पैक्ट चल रहे हैं, जैसे कि लेज़र प्रिंटर होता है, ये सारे नॉन इम्पैक्ट में आते हैं। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा एंड देन उसके बाद हमने क्वेश्चंस लगाए थे। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट लगाया था। तो ये मेंस का मैंने टेस्ट दिया, जीएस एंड इंग्लिश सेशनल टेस्ट था। एसएससी सीजीएल मेंस का है, आप भी लगाना ये वाला टेस्ट। आप वहाँ पे जाकर देख लेना टेस्ट में, जहाँ पे मैंने अपना स्क्रीनशॉट लगाया है। 103 मार्क्स आए हैं मेरे, और आप भी उस टेस्ट को लगाना एंड कमेंट करना कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। सो कंपटीशन क्रिएट हो। और बस ये था। और जो भी गलत हुए थे मेरे से, इंग्लिश में मेरे से आई थिंक 8 गलत हुए थे, और एक मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, पहला वाला। तो उन सबको मैंने नोट डाउन कर लिया था। उसके अलावा जीएस में मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 9 गलत हुए थे। तो उनको भी मैंने लिख लिया था, और जो नहीं बने थे उनको भी मैंने लिख लिया था। सभी क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले थे, एक दो क्वेश्चन छोड़ के जीएस में वो वन लाइनर थे, और सभी के सभी स्टेटमेंट के थे। और स्टेटमेंट में भी थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया था, जैसे कि मेंस में पूछा जाता है उसी तरह है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं बने थे, क्योंकि वो टॉपिक अभी मेरा कंप्लीट नहीं है। तो जितना भी बना मैंने किया। 103 मार्क्स आए थे मेरे। धीरे धीरे, और 210 का मार्क्स का था ये, जिसमें मेरे 103 आए थे। जेल मेंस का सेशनल टेस्ट लगाने के अलावा भी मैंने चैप्टर टेस्ट भी लगाए थे, और सीएचएसएल के भी चैप्टर टेस्ट लगाए थे। और फिर उसके बाद मैं इन सब में ही मेरे 3 बज गए थे शाम को। एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी रिवीजन ज्योग्राफी का, जिसमें मुझे आज 6th और 7th क्लास को रिवाइज करना था। तो उन सबको मैंने रिवाइज किया। बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, उनको अच्छे से पढ़ा है। और बस यही था ज्योग्राफी में। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की थी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में मुझे क्लास 5, जिसमें क्या था, हर्यक डायनेस्टी यानी कि मगध एम्पायर शुरू हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिसमें हर्यक डायनेस्टी थोड़ा बहुत पढ़ा था। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी आई, नंद डायनेस्टी आई, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कल से हमारा शुरू हो जाएगा अशोका वाला। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी पॉलिटी। और पॉलिटी में मैं आज कर रही हूँ क्लास 4 पॉलिटी का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। और डिटेल में सारी चीज़ें जितनी भी सर ने क्लास में कराई हैं, सब कुछ मैंने कंप्लीट किया, पढ़ा है अच्छे से। एंड देन उसके बाद फिर मुझे क्वेश्चंस भी लगाने थे। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद से लगाए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मेंस के थे, सर मेंस की क्लास ले रहे हैं, तो वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, जिसमें पॉलिटी का शुरू के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर, और आर्टिकल 1 और 2, इन तीनों को मिला करके सर ने एक वीडियो बनाई थी मेंस के लिए। तो वहाँ के क्वेश्चंस मैंने लगाए हैं। मैंने देखा है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो मेंस में क्वेश्चंस बने हैं ना, ज़्यादातर कमिटीज़ से रिलेटेड बने हैं, किस कमिटी से कौन सा पर्सन रिलेटेड है। और उसके अलावा ड्राफ्टिंग कमिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। और उसके अलावा मैंने देखा है जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 24 अगस्त 1950 को, क्या क्या हुआ था,
22 अगस्त को क्या हुआ था, और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे, और इसके अलावा जो डेट थी ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें, तो हर एक चीज़ पूछी गई थी। और इंग्लिश में कैलीग्राफी किसने की, ये वाला भी क्वेश्चंस था। उसके अलावा साइलेंट फीचर में अगर हम बात करें तो फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस थे। उसके अलावा किसने क्या बोला है, जैसे केसी वेरे ने क्या बोला, क्वासी फेडरल बोले थे उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें भी थीं। तो ये सारे सब क्वेश्चंस किए, फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किए। इंग्लिश में कर रही हूँ आज मॉडल, तो ये मॉडल की लास्ट क्लास है, इसके बाद मॉडल ख़त्म हो जाएगा एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं प्रोनाउन की क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करूँगी। टेस्ट लगाने में इतना टाइम चला गया था ना कि मैं सुबह से टेस्ट लगा रही हूँ, बहुत सारे टेस्ट थे, उसके एनालिसिस भी कर रही थी, तो उसमें 3 बज गए थे, 3-4 बज गए थे उसी में। तो मुझे ये सारी चीज़ें करने में, उसके बाद जो मैंने शेड्यूल बनाया था उसका सारा कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगा, 11-12 बज गए थे। तो जितना हो पाया मैंने किया। तो अभी मैं इंग्लिश कर रही हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैंने नाश्ता पीडीएफ ओपन किया, सोचा ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हैं, इन सबको रिवाइज़ कर लूँ। तो नाश्ता पीडीएफ ओपन करके सारे वोकैब रिवाइज़ किए, देन ओडब्ल्यूएस इडियम्स एंड फ्रेज़ल वर्ब रिवाइज़ किए। कुछ नए थे जिनको अच्छे से याद कर लिया है, ओडब्ल्यूएस तो हर बार नए ही मिल रहे हैं अब, तो उन सबको अच्छे से पढ़ा है और याद किया है। एक बार में तो याद नहीं होता है, बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। सैटरडे, संडे को अच्छे से फिर से रिवाइज़ करूँगी सारी चीज़ें। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी अपना ओडब्ल्यूएस। ओडब्ल्यूएस में मैंने 3 पेज आज किए हैं और 3 पेज में लगभग 15-16 रहे होंगे, 15-20 थे शायद, मैंने गिने नहीं हैं, तो इतने ही रहे होंगे। तो इन सबको याद किया एंड देन उसके बाद इडियम्स 1 पेज किया है। सो ये था आज का मेरा दिन। इसमें क्या चीज़ नहीं हुई है आज, तो मैंने मैथ्स का सोचा था टाइम एंड वर्क स्टार्ट करूँगी तो नहीं हो पाया, और रीज़निंग में मुझे 5 चैप्टर टेस्ट लगाने थे, तो वो नहीं हो पाया। तो ये 2 चीज़ नहीं हो पाई थी, तो इसको मैं कल ऐड करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं अपने शेड्यूल को पूरा कर लूँ, और अगले दिन का शेड्यूल भी मैंने लगा दिया है, तो आप इसको पढ़ लेना, अगर आप मेरा शेड्यूल फ़ॉलो करते हो तो, और नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू। बाय बाय।